हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। आज के इस वीडियो में हम ऑफ टॉपिक जाने वाले हैं जो एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके और हमारे लिए। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये पता चल गया है बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि गवर्नमेंट ने नया स्टेटमेंट पास किया है। अब न्यूज़ में भी इस पे काफ़ी चर्चा चल रही है। काफ़ी फैंटेसी गेम्स वाले यूट्यूबर्स प्लस जो भी टेलीग्राम वगैरह जो भी क्रिएटर्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट ने कहा, स्पेशली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, कि 28% टैक्स लगाया जाएगा सारे ऑनलाइन गेम्स पे। अब सिर्फ ऑनलाइन गेम्स नहीं तो हॉर्स रेसिंग वाले जो सट्टे कह सकते हो उन पे और कसिनोज पे। ठीक है, ये दो मेजर इंडिया में ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिसमें से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना पैसा कमा रही है तो गवर्नमेंट ये भी सोचेगी ना कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है और हमको इतना हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि ये कसिनोज और जो भी हॉर्स रेसिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन है इनका ऑनलाइन गेम से क्या रिश्ता। अब यहाँ पर आती है ड्रीम इलेवन। ठीक है, ड्रीम इलेवन के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब देखो, पिछले साल ड्रीम इलेवन का खुद का रेवेन्यू हजारों करोड़ था। मुझे स्ट्रेट नंबर नहीं पता, आपको लाखों लोग ऑनलाइन भी मिलेंगे और काफ़ी आर्टिकल पढ़ सकते हो कितना कमाया कितना बनाया जो कुछ भी है। वो नंबर्स यहाँ पर मैटर नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है और क्या होगा। मैं वो बताऊंगा, मेरे नंबर्स पे भरोसा मत रखो कि वो आपको बताने के लिए लाखों लोग बैठे हैं। ठीक है, हाँ, तो ड्रीम इलेवन ने बहुत पैसे कमाए, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी ने बहुत पैसे कमाए। तो निर्मला सीतारमण जी ने स्ट्रेट कह दिया उनको, जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपके इस स्टेटमेंट या फिर आपके इस एक्शन से अगर ये इम्पोज हो गया टैक्स, इसकी वजह से पूरा ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी खत्म हो जाएगा। इस चीज पे उनका रिप्लाई था कि हमारा कोई इरादा नहीं है किसी ऑनलाइन गेमिंग या इनको खत्म करने का, इसको खत्म नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि भाई ये चलते रहे। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये चलते रहे। और उस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने ये चीज मिक्स की कि जो कसिनोज है जो गोवा में सिक्किम में चल रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज में जो चल रहे हैं, ठीक है, इनसे इतना बड़ा रेवेन्यू आता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो वो मिलना चाहिए, उतना टैक्स तो लेना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जितने भी हमारे फाइनेंस वाले मिनिस्टर या एडवाइजर्स कह लो, उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी इसका इतना रेवेन्यू आता है तो उन्होंने कसिनोज और ये बड़े बड़े एक्टिविटीज जो होती है जिससे अच्छा खासा पैसा बनता है उनके साथ सबको मिला दिया है, सब मिक्स कर दिया कि ये सब एक ही है, इनसे इतना पैसा बनता है, अगर इसका इतना परसेंट हम लेंगे एज गवर्नमेंट तो फायदा होगा गवर्नमेंट का। तो ऐसा सिचुएशन आया। अब इस पे सिर्फ मैं नहीं, इतने यूट्यूबर्स जो आपको पता है उन्होंने भी वीडियो बनाया, प्लस शार्क टैंक के सबसे फेमस शार्क अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, RIP रियल गेमिंग कम्युनिटी, रियल मनी गेमिंग कम्युनिटी इन इंडिया। और दूसरा ट्वीट उनका एक्चुअली एक वीडियो था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि क्या होता है। आप 100 रुपए जब इन्वेस्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 28 रुपए तो गवर्नमेंट पहले ही काट लेगी टैक्स। ठीक है, अब वो 28 रुपए काट लिए, 72 रुपीज बचे, तो 72 रुपीज, दो लोग अगर खेल रहे हैं तो 72 रुपीज ऐड होगा, उसको जो ऐड करके वो पॉट बनेगा, वो टोटल अमाउंट जो होगा, डेफिनेटली एक ही बंदा जीतेगा दो में से। अब वो टोटल विनिंग का कुछ परसेंटेज कंपनी रख लेगी, राइट, वो थोड़ी फ्री में इतना काम कर रहे हैं तो वो कुछ परसेंटेज काटेगी, प्लस 30% TDS। और ये सिर्फ फैंटेसी गेम्स तक लिमिटेड नहीं है, काफी ऐसे गेम्स आप देखोगे जहां पर आप छोटी छोटी गेम्स जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, ऐसे छोटे से गेम्स, कैरम भी, ऐसे गेम्स पे आप पैसे लगाते हो, किसी के साथ compete करते हो और जीतोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा ही होता है। तो ऐसे गेम्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, सिर्फ फैंटेसी गेम्स, ड्रीम इलेवन, लीग इलेवन, विजन इलेवन, ये गेम्स लिमिटेड नहीं है। अब आप सोचोगे कि यार इतना सब कुछ हो रहा है तो ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी के लिए कोई बैठा नहीं है क्या गवर्नमेंट में? बैठे हैं, और उनका नाम है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, AIGF, जिनके CEO हैं आर लैंडर्स। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि आप ये स्किल बेस्ड गेमिंग से, जहां पर यूजर्स आप जैसे मेरे जैसे लोग अपनी स्किल्स को यूज करके पैसे जीतते हैं, उनको ये गैम्बलिंग वाले एक्टिविटीज हैं, इनके साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? अगर आप उनके साथ मिक्स करोगे और सेम उनके साथ हमको कंपेयर करके और उनके जितना टैक्स अगर आप सब पे लगाओगे तो
लॉस होगा यार। छोटे-छोटे जो स्मॉल लीग्स कह लो, उसपे लोग ₹100 लगाते हैं, और ₹100 अगर आदमी लगाता है, उसमें से अगर जीतेगा 20-30 रुपए, तो फिर कौन क्यों खेलेगा? चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप कोई हेवी इन्वेस्टर नहीं हो। आप एक नॉर्मल बंदे हो जिसके पास ₹1000 हैं, वो हर एक मैच में ₹100 लगाता है। ₹100 लगाकर आप जीते हो कुछ 30-40 का आपका प्रॉफ़िट होता है, ₹100 लगाकर। इतना छोटा मार्जिन है, उसमें आपको लगती है इतनी मेहनत, ठीक है? फिर जीतने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत है। इतने टफ सिनेरियो में आप सोचोगे कि यार इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, और फिर मुझे रिटर्न्स इतने छोटे आ रहे हैं, मैं क्यों खेलूँ? मैं क्यों खेलूँ? तो आप बंद कर देते हो, और आप जैसे इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो ये गेम्स खेलते हैं, सब बंद कर देते हैं। अब होता क्या है, आपने गेम खेलना बंद कर दिया, कंपनी को पैसा आना बंद हो जाएगा। अब कोई यूजर खेलने वाला ही नहीं रहा, तो अब करें क्या? पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी सोचती है यार छोड़ो, बंद कर देते हैं। मान के चलो वो ऐप बंद हो गया। अब ऐप बंद होता है तो क्या होता है? आपको भी पता है, आईपीएल के टाइम पे हज़ारों करोड़ों रुपए डेली ट्रांज़ैक्शंस होती रहती। डेली इतना पैसा आप लगाते हो। अरे फ़ोन पे से अगर आप खुद के ₹100 भी डालते हो, तो आप जैसे 1 करोड़ लोग भी बैठे हैं, जो एक ही टाइम पे 100-100 रुपए डालते रहें, तो 100 करोड़ जा रहे हैं भाई। 100 करोड़ की ट्रांज़ैक्शन हो रही है यहाँ से वहाँ। विथड्रॉ भी तो करते हैं लोग, और विथड्रॉ कोई ₹100 नहीं करता। ₹1000, लाखों रुपए, कितने कितने विड्रॉ कर सकते हो आप? मुझे नहीं पता लिमिट, लेकिन कर रहे हैं ना। तो इतने लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहाँ से वहां होता रहता है, उसको हैंडल करने के लिए एक आदमी तो नहीं बैठा है कि नहीं? एक आदमी तो संभालेगा नहीं, काफी लोग संभाल रहे हैं। वो ऐप का स्मूथ फंक्शनिंग, वो ऐप को क्रैश ना हो, ठीक है, वो सब संभालने के लिए हजारों लोग बैठे हैं। वो कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी के इतने सारे एम्प्लॉइज, सबका जॉब चला जाएगा अगर वो ऐप बंद हो जाएगा। ऐसा एक ऐप नहीं है, ऐसे कितने सारे ऐप्स हैं, और उन सारे ऐप्स संभालने के लिए ये हजारों लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी। अब ये क्लियर हो गया कि काफी लोगों का जॉब चला जाएगा, ठीक है, लॉस हो रहा है कंपनीज का। अब जो सीरियस इन्वेस्टमेंट करके ये गेम्स खेलते हैं, उनका क्या? अब आप सोचोगे कौन इसको सीरियस लेता है यार, कौन अपने पैसे लगाता है? लेते हैं भाई। ट्रेडिंग का नाम सुना है? ट्रेडिंग में लोग 10 रुपए से लेकर लाखों की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं डेली। डेली क्या, हर मिनटों पे, हर घंटे पे। वो भी तो वही कर रहे हैं, वो भी तो पैसे लगाते हैं, वो भी तो हारते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हाँ हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो लॉट बेच दो या खरीद दो, जो कुछ भी है उनका, जो भी चलता रहता है। बट एक तरीके से उनको भी अपनी स्किल यूज करनी पड़ती है। उनका लक फैक्टर भी है कि हाँ यार, ये प्रॉफिट में जाएगा, ये लॉस में जाएगा। तो उनका हार और जीत, ये दोनों के बीच में यहाँ वहाँ होता रहता है। हम फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, उसमें भी वही होता है भाई। उसमें प्लेयर खेलता है एक मोमेंट पे, 18 ओवर हो गई, 19 ओवर हो गई, आप टॉप पे हो, फर्स्ट हो। लास्ट ओवर में एक बॉलर आता है जिसने रपके से 3-4 विकेट्स खा लिए। अब वो बॉलर को किसी ने पिक किया था आपके कॉन्टेस्ट में, ठीक है, वो तो टॉप पे चला जाएगा ना, क्योंकि उस बंदे की तरफ से काफी पॉइंट्स आ गए। तो आप हमेशा ऐसी कतार पे रहते हो कि आप पूरे पैसे हार जाओगे या तो प्रॉफिट में चलोगे। तो इसीलिए जो भी हाई इन्वेस्टर्स हैं, जो सोचते हैं डेली बेसिस पे हम इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वो बेसिकली उनका बिजनेस है, ये फैंटेसी गेम्स का, वो बड़े लेवल पे खेलते हैं तो उनके लिए बिजनेस है, तो उनका भी लॉस है। वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? ये सब कुछ होकर भी हमको एक साइड नहीं चूज करनी है। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। दूसरा साइड इस सिचुएशन में ये होगा कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलेगा, ठीक है। इतना पैसा घूमता है, इतना पैसा घूमता है इंडिया के अंदर, उस पे अगर टैक्स हो तो गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे टैक्स के तरीके में, तो वो डेवलपमेंट ही करेगी इंडिया में। आपको भी पता है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, बट कहने वाली बात है ऑन पेपर कि यार इतना डेवलपमेंट और इतना फायदा होगा, तो मान के चलते होगा, ठीक है, हो गया। वो भी तो जरूरी है ना इंडिया के लिए। बट ये सिचुएशन में एक और लूप होल है, मैं बताता हूं आपको। अब देखो, 10 ऐप है हमारे इंडिया में, मान के चलो 10 ऐप है, वो 10 ऐप को पैसा बंद हो गया, लोगों ने गेम खेलना बंद कर दिया। वो 10 तो सिर्फ लीगल थे, वो प्ले स्टोर पे थे, इसलिए बंद हो गए, ठीक है। अब जो एप्स प्ले स्टोर पे नहीं है, वो गूगल क्रोम पे मिलते हैं, वो बाहर के हैं, वो बाहर के जूरिसडिक्शन पे चलता है, वो इंडिया के रूल्स के हिसाब से नहीं चलते। आप वीपीएन ऑन करके वो गेम्स ज्वाइन करते हो, खेलते हो, तो ऐसे गेम्स में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। आप नहीं, आप जैसे जो भी लोग हैं जिनको करना ही है भाई, नहीं हमको पता ही नहीं, हमको पैसा चाहिए, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वैसे एप्स, वैसे गेम्स के पास जाते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इंडिया का पैसा बाहर घूम रहा है, तो उससे इंडिया की गवर्नमेंट का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। जो कि गैमलिंग वगैरह आप कह लो, वो गलत एक्टिविटीज है, हम भी प्रमोट नहीं करते, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये गलत है कि नहीं? तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और सब वैसा का वैसा ही है। अब इस सिचुएशन के लिए कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो मैं नहीं कहूंगा,
टेम्पररी सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ये रहेगा कि आपके पास जो भी छोटे-छोटे ऐप्स हैं, जो भी छोटे-छोटे ऐप्स कह लो कि लाखों यूज़र्स हैं, हज़ारों से लेकर लाखों यूज़र्स हैं उस ऐप्स के, वहाँ पर आप खेल सकते हो, बट वो भी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएँगे। एक ना एक टाइम के बाद उनको भी वो टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर उनके यूज़र बढ़ गए और वो हाइलाइट हो गए, तो उनको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है? ये इसलिए मैंने कहा वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। एक एक्चुअल सॉल्यूशन आपको मैं बताऊँ, तो वो ये रहेगा कि डेफ़िनेटली जैसे पिछली बार स्ट्राइक पे गए थे ड्रीम इलेवन और उसके जैसे ऐप्स, कि ये कोई सट्टे वाली गेम नहीं है, ये स्किल बेस्ड गेम है, इसको लीगल करो इंडिया में, इसको प्ले स्टोर पे लाओ। उसके लिए कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाकर जीते थे। इस बार भी वही होगा होपफुली, कि जाएँगे लोग, लड़ेंगे लोग और आवाज़ उठाएँगे। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ बताओ। आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे जो फैंटेसी गेम्स में इंटरेस्टेड है, उनको सिर्फ शेयर करो वीडियो। कमेंट करने से, लाइक करने से क्या होगा कि यूट्यूब एल्गोरिदम को समझेगा कि ये ट्रेंडिंग मैटर चल रहा है इंडिया में। ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, बट इसको हमको और बढ़ाना है, ठीक है? आपके कमेंट, लाइक, शेयर जो कुछ भी आप करते हो, उससे क्या होता है और लोगों में ये रिकमेंड होना चालू हो जाता है। फिर ये चीज़ें वायरल होती है और सिर्फ मेरा नहीं, तो काफ़ी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स का भी वीडियो है। काफ़ी यूट्यूबर्स छोड़ो, जो एक्चुअल फाइनेंस रिलेटेड एडवाइजर्स और बोलते हैं ना एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उन्होंने भी इस पे ब्लॉग्स बनाए हैं, वीडियोज़ बनाए हैं, उनका भी कंटेंट वायरल होगा। अब वायरल होने से क्या होगा कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट पता तो चलेगा कि इंडिया में ये बहुत सीरियस मैटर हो गया है और इसकी वजह से बहुत लॉस हो सकता है, बहुत खराब सिचुएशन आएगा अगर ये टैक्स इम्पोज़ हो गया तो। वीडियो के एंड में बस इतना ही मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये लॉ, ये टैक्सेशन इम्पोज़ हो गया, तो क्या-क्या हो सकता है सिर्फ़ इंडिया में। मैंने तो एक छोटा-सा खुद का व्यू आपके सामने रखा है। आपको जो सही लगता है, जो गलत लगता है, आप डेफ़िनेटली दूसरों के साथ शेयर करो और ये मैटर सामने लाओ। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत दिखा दो अगर आप थोड़े से भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है? और वैसे तो मुझे नहीं लगता ये लॉ इम्पोज़ होगा, क्योंकि अगर हो गया तो आउटकम इसका बहुत खराब होगा। इसीलिए ये नहीं होगा। इसमें डेफ़िनेटली मॉडिफ़िकेशंस होंगी, जो बड़े-बड़े कैसीनोज़ या फिर हॉर्स रेसिंग वाला जो मैटर है, उन पे हेवी टैक्सेशन करके यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी पे थोड़ा कम कर दे, ऐसा कुछ मॉडिफ़िकेशन होगा। अब वो तो एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं, वो बताएँगे, वो डिसाइड करेंगे। हम तो क्या है, हम गेस कर सकते हैं, है कि नहीं? हर साल की तरह जैसे लोग गेस करता है ना कि हाँ, ये आईफ़ोन डिज़ाइन आएगा, ये नया आईफ़ोन हो सकता है, बट हमेशा जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, जो डिज़ाइन्स वायरल हो जाती हैं, उससे उल्टा ही कुछ डिज़ाइन निकाल लेती है एप्पल। तो वैसा ही कुछ होगा, पता नहीं, बट देखा जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अगर ये लॉ एक्चुअली इम्पोज़ हो गया, तो देखने वाली बात रहेगी। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ नए गेम्स आएँगे या फिर कुछ नया तरीका होगा, जिससे हम इसको टैकल कर पाएँगे, अगर एक्चुअली ये लॉ इम्पोज़ हुआ तो। बस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहता था। लाइक कर देना अगर आपको मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है सही लगी है। आप शेयर कर देना अगर आप चाहते हो आपके किसी दोस्त को भी ये पता चले, और डेफ़िनेटली कमेंट कर देना कि इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन में सही है और गलत है। तो डेफ़िनेटली कमेंट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे एंगेज्ड रहें और सबको पता चले कि सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।